हर रविवार हर शुक्रवार हम चर्च जाते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रचार सुनते हैं, लेकिन क्या सचमुच आपको परमेश्वर बात करता है? क्या सचमुच में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके ज़िंदगी को बहुत ही उजागर करने वाली है। आज का इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ 5 बातें बताऊंगा जिससे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। हर रविवार हर शुक्रवार हम चर्च जाते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रचार सुनते हैं, लेकिन क्या सचमुच आपको परमेश्वर बात करता है? क्या सचमुच में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं? तो आप क्यों चर्च जाते हैं? आप किस कारण चर्च जाते हैं? अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने नहीं जाते तो मेरे प्रियो, आपका चर्च जाना व्यर्थ है। आपका चर्च जाना व्यर्थ है। तो इसलिए मैं आज आपके बीच में कुछ ऐसे 5 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही काम आएगा और वो आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। अगर आप भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, जो ये वीडियो है आपके लिए है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कई सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन ये होता है कि वो परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाते। जब वे चर्च जाते हैं तब वे ऐसी अपने ख्यालों में जाते हैं, अपने सोच विचारों में जाते हैं, लेकिन वे परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते। इसलिए मैं आज का इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको मदद करेगा कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। आपको 5वीं बात बताऊंगा, जो 5वां चीज़ है उसको आप ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। परमेश्वर किसी ऐसी भीड़ में बातें नहीं करता। उसके लिए हमें एक शांत जगह चाहिए। शांत जगह चाहिए जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, ना शोर हो। इसलिए मेरे प्रियो, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आप शांत जगह जाकर उस पर मनन करो, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो आपको शांत जगह में रहकर उसकी आवाज़ को सुनना होगा। जब आप शांत जगह में रहते हो तब आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, एक मनोभाव होना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ और तेरे वचन को मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी बातों को मैं सुनना चाहता हूँ। इस मनोभाव से आप अगर परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको जरूर बात करेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए आप हर एक जो भी डिस्टर्ब करने वाली है वो सारी चीज़ों से दूर बनाए रखिए कुछ समय के लिए, ताकि आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगा पाएं। और जो दूसरी बात है, जो परमेश्वर हमें बात करता है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल हमें अगुवाई करता है, हमें बातें करता है, हमारे हर एक परिस्थिति से बातें करता है। अगर आप मुसीबत है, चाहे दुख हो सुख हो, अगर आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, आप उसमें ध्यान लगाते हैं, आप उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें बात करता है कि हमें उस परिस्थिति में हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, दूसरा चीज़ मैं आपको बताया कि परमेश्वर का वचन हमें बात करता है। और जो तीसरी बात है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बातें करता है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, हमें अगुवाई करता है, हमें उसकी बात को सुनना चाहिए। तब हम उसकी बात को सुनकर हम परमेश्वर की बातों पर चल पाएंगे और उसकी आज्ञाओं को मान पाएंगे। चौथी बात है मेरे प्रियो, हमें उपवास करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। प्रार्थना का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें, हम उसके साथ बातचीत करें। तो हो सकता है मेरे प्रियो, आपने कई दिनों तक प्रार्थना नहीं किया होगा, आपने कई दिनों तक आपने उपवास नहीं रखा होगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, अगर परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है तो आप जरूर उपवास रखिए, आप उनसे प्रार्थना कीजिए। ज़्यादा समय नहीं मेरे प्रियो, कुछ ही समय भी आप परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, तभी परमेश्वर आपकी बात सुनेगा और आप उनकी बात सुन सकते हैं। 5वीं बात मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें। परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम यशायाह की किताब में देखते हैं, प्रभु पूछता है कि कौन है जो मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए जाएगा, तब यशायाह बोलता है कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे भेज। तो मेरे प्रियो, यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उसकी आवाज़ को सुनता है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो अपने आप को उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए सोचता है। तो इसलिए जब भी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसके दिशा पर चले। तो मेरे प्रियो,
यीशु मसीह भी कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। मेरे प्रियो, अगर हम सचमुच में उसकी भेड़ें हैं, अगर परमेश्वर हमें चराता है, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है, तो हमें उसकी बात को सुनकर हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। तो मेरे प्रियो, अगर आपने देखा होगा, जब चरवाहे भेड़ों को चराती है तब उसका आवाज़ उसके मालिक का आवाज़ को पहचानती है और उसके बुलाए हुए जगह पर जाती है, गलत जगह जाती रहती है। जब चरवाहा आवाज़ देती है तो वो रुक जाती है। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, उसके बातों को सुनना चाहिए। और ये तब हो सकता है जब हम एक शांत जगह रहकर उसकी आवाज़ को सुनकर, उसकी बातों को मानकर, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम चलेंगे, तब हम उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे। और हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर, आज मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, तू मुझे क्या बात करना चाहता है। अगर आपके जीवन में ये चीज नहीं है तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी बात नहीं करेगा। क्या आपके जीवन में भी ये सारी चीज है? क्या आप ऐसा करते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए? अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, आज ये समय है, ये 5 बातों को याद रखिए। सबसे पहले मैं आपको बताया कि शांत जगह जाए, परमेश्वर के समीप एक शांत जगह जाए और उस पर ध्यान लगाए, अपनी इच्छा से जाए कि परमेश्वर, आज मैं तेरी बातों को सुनना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन को पढ़े, तब वो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और उसका हर शास्त्र जो लिखा हुआ है वो प्रेरित से लिखा गया है और वो हमें अगुवाई करता है, हमें बात करता है। और तीसरी बात मैं आपको बताया कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और चौथी बात मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बातें करता है। और 5वीं बातें है कि हमें उसकी आवाज़ को सुनकर हमें उसकी बातों को मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहना है। तो मेरे प्रियो, कई बार हम नकार देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं उसकी बातों को। हम सुनते हैं लेकिन कई बार उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसा करेंगे तो हम गलत रास्तों में पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये 5 बातें हमारे जीवन में ज़रूरी है, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। अगर आज का ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो आप इसे दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके और हम साथ मिलकर हम परमेश्वर के राज्य में उतर सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकें। तो मेरे प्रियो, आपने छोटी सी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे, सबको भला चंगा रखे, मेरी यही प्रार्थना है। मेरे प्रियो, वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और हमारे अगर चैनल में आप नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको आशीष करें। आमीन।